पति पत्नी और उनके बीच एक अनजान लड़की, इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी। मैं अदिति हूँ। 2 साल की डेटिंग के बाद कबीर और मैंने शादी कर ली। हमने शादी बड़ी सिंपल तरीके से की थी, बस जिगरी दोस्त और पेरेंट्स ही शामिल थे। हम दोनों शहर में काम करते हैं। मैंने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। उसी समय हमने नया घर खरीदा था। कबीर के माता पिता गांव में रहते हैं। वे हमसे मिलने कभी कभी शहर आया करते थे, क्योंकि कबीर को छुट्टियां कम ही मिलती थी। कबीर सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे। मैं उनके लिए खाना बनाया करती थी। फिर एक दिन जब मैं खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो वहाँ एक लड़की को देखा जो बार बार हमारे घर की ओर देख रही थी। ऐसे वह रोज कर रही थी। आज मैंने उससे मिलने का फैसला किया। इस बार मैं बाहर गई और पूछा उससे क्या परेशानी है। मुझे अपने पास आते देख वह घबरा गई। मैंने जब उससे पूछा कि किससे मिलना है तुम्हें, वह घबराती हुई बोली, कबीर रहते हैं ना यहाँ। मैंने बोला हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हो उन्हें। इतना पूछते ही वह वहाँ से घबरा कर चली गई। फिर मैंने कबीर को बताया कि कुछ दिनों से मैंने एक लड़की को देखा जो हमारे घर के तरफ देखती थी। मैंने उससे मिलने का निर्णय किया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि कबीर यहीं रहते हैं। मैंने उससे कहा तुम्हें उसका नाम कैसे पता है। फिर वह बिना कुछ कहे चली गई। इतने में ही कबीर भड़क गए, पागल हो क्या, कोई कुछ भी बोलेगा तो तुम मान लोगी क्या। लेकिन इस बात से कबीर थोड़े परेशान हो गए थे, जिससे मेरे दिमाग में भी कुछ न कुछ चलने लगा। रात को कबीर वापस आए, लेकिन हमने इस विषय में अब तक कोई बात नहीं की। सुबह मैंने खिड़की खोली तो देखा कि कबीर उस लड़की से बात कर रहे थे। कबीर गुस्से में उस लड़की से झगड़ा कर रहे थे। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी ताकि कबीर को लगे मैंने उन्हें देखा नहीं। कबीर फिर घर आए और मैंने ऐसे बर्ताव किया कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। कबीर के छिपे राज ने मुझे परेशानी में डाल दिया। उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था और कबीर उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे ये भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनके दोस्तों से बात की, पर किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था। ज्यादा सोचने की वजह से मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। कबीर ने कहा कि डॉक्टर को दिखाने चली जाओ, लेकिन अब मुझे उनकी बातें भी अच्छी नहीं लग रही थी। जब मेरी हालात ज्यादा बिगड़ने लगी तब मैंने अस्पताल जाने का फैसला किया और वहाँ वो लड़की मुझे फिर से दिखी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। फिर मैंने कहा कि तुमने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। उस दिन कबीर तुमसे क्या बात कर रहे थे, मेरे पति से तुम्हारा क्या रिश्ता है। फिर उसने मुझे जो बताया मैं सुनकर हैरान रह गई। कबीर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। जब शाम को कबीर आए तो उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास बैठी थी। कबीर से मैंने कहा इसने सब कुछ मुझे बता दिया है। वह लड़की कबीर की सगी बहन निधि थी। मैंने कबीर से कहा शर्म करो, तुम इतने भी कठोर हो सकते हो। मुझे पता नहीं था, अपनी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। निधि ने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, जिसके कारण कबीर और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इसके पति अस्पताल में हैं, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं, लेकिन एक इंसानियत के नाते ही आपको इसकी मदद करनी चाहिए। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए है वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता तुम ऐसी सोच रखते हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं दिख रहे उस आदमी का दिल ही नहीं हो सकता। इतना कहते हुए मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और निधि के साथ जाने लगी। हमें जाते देख कबीर रोते हुए कहने लगे, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने और मैंने, और इसे एक रानी की तरह रखा। एक दिन वह बिना बताए घर से चली गई। हम सब ने इसे बहुत ढूंढा और परेशान थे कि कहाँ होगी और कैसी होगी, लेकिन उसे भाई और पापा की याद नहीं आई। बहन ने कहा भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों को देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर वे निधि के साथ अस्पताल गए। मम्मी पापा को भी बुलाया और सभी ने उन्हें बड़े प्यार से गले लगाया। अस्पताल में निधि के पति की हालत अब ठीक थी। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब मुझे कबीर की आंखों में एक अलग सुकून नजर आ रहा था। कबीर ने निधि से कहा आगे से कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हमेशा मेरी छोटी बहन बनकर रहना। कुछ भी दिक्कत आए बेझिझक मुझसे बताना। जिंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं होता जितना माफ कर देने में होता है। एक बार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।